हेलो छुआ माने केमिति अच्छे सब भलरे अच्छी सब बड़े सेमिति भलरे था। वेलकम टू एमएमसी ऑनलाइन। आई एम योर ओडिया एजुकेटर पायल मोहंती। तो पिला माने लास्ट क्लास रे आमे जन्मभूमि विषय रे समस्त एमसीक्यू को आलोचना करथिले। आज आमे सभ्यता और विज्ञान को आलोचना करिबा। आमे प्रथमे कवि परिचय और टॉपिक रो मुख्य सारांश उपरे आलोचना करिबा। एमसीक्यू को स्टार्ट करिबा। तापर एमसीक्यू स्टार्ट करिबा। तो पिला माने देर न करी चलो आरंभ करिबा आज क्लास रे। ताहले देखो पिला माने सभ्यता विज्ञान लेखक बंशीधर सामंतराय 1912 जन्म 1996 मृत्यु। लेखक परिचय बंशीधर सामंतराय थिले ओडिशार जड़े विशिष्ट शिक्षाविद और उद्भिद विज्ञानी। से अभिभक्त कटक जिलार पट्टामुंडाई संप्रति केन्द्रापड़ा जिला निकटवर्ती बड़पड़ा गाँव में जन्मग्रहण करथिले। उद्भिद विज्ञान रे बिलातरू उच्चतर शिक्षा प्राप्त होई से ओडिशार शिक्षा विभाग रे अध्यापक भावे जोग देथिले। परवर्ती समय से रेभेन्सा कॉलेज रे अध्यक्ष पदमंडन करथिले। विज्ञान संबंधी प्रबंध और शिशु साहित्य रचना करिबार तांकर आग्रह थिला। तांकर अनेक विज्ञान संबंधी रचना उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। दरिया पारिर सुना और शिशुर वीणा प्रभृति तांकर केतोटी रचना। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी 1942 साल ज्येष्ठ संख्या उत्कल साहित्य पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला। एथिरे सभ्यतार विकास रे विज्ञानर अवदान विषय रे आलोचित। सभ्यता अन्वेषण रे पथ प्रदर्शक होइथिबा विज्ञान को अवलंबन करी आधुनिक युग रे मनुष्य उन्नत हेबा संभव बोली एई प्रबंध रे प्रतिपादित। बुझी पारलो पिला माने एबे आमे तमरा एमसीक्यू स्टार्ट करिबा। विज्ञान संबंधी प्रबंध और शिशु साहित्य रचना करिबारे निमुक्त किए आग्रही थिले? किए ना कृष्णचंद्र पाणिग्राही ना गोलोक बिहारी धଳ ना बंशीधर सामंतराय ना शरद कुमार महंती। किए कहला? किए ना बंशीधर सामंतराय। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधटी केउं पत्रिका रे प्रकाश पाइथिला? केउंथिरे? ना उत्कल साहित्य रे। सभ्यता और विज्ञान प्रबंधर प्राबंधिक किए? सभ्यता विज्ञानर प्रबंधर प्राबंधिक किए? ना बंशीधर सामंतराय। मानव जे वैषयिक शारीरिक मानसिक और नैतिक उन्नति एवं ज्ञान साधन करिथाए ताकू आमे केउं आख्या देइथाउ? केउं आख्या? ना समृद्धि ना सभ्यता ना विकास ना संस्कृति। एठारे आंसर कोन हेबो? ना सभ्यतार आख्या देइथाउ। विभिन्न काल रे और विभिन्न युग रे विभिन्न जाति मानकर सभ्यतार आदर्श कोन थिला? आदर्श कोन थिला? ना भिन्न भिन्न। प्राचीन रोमीय और ग्रीसीय सभ्यतार आदर्श रूपे कौन परिगणित होइथिला? नैतिक उन्नति ना शारीरिक उन्नति ना वैषयिक उन्नति ना मानसिक उन्नति। एठार आंसर कौन हेबो? ना वैषयिक उन्नति। प्राचीन मिसरीय सभ्यता आदर्श कौन थिला? त्याग ना आध्यात्मिकता ना आत्मसंयम ना भोग। आंसर कौन थिला? ना भोग। भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? भारतीय सभ्यतार आदर्श कौन थिला? ना त्याग और आत्मसंयम। सर्वविध वैषयिक जंजाल को केउं सभ्यतार विपदर हेतु बोली भाबुथिले? कौन हेबा? ना भारतीय। केउं मार्ग देई भारतीय सभ्यतार वैषयिक उन्नति संभव हेउथिला? केउंथिरा? ना त्याग।
प्राचीन ग्रीसीय और रोम्य सभ्यतार केउ उन्नति इच्छाकृत थिला? केउ उन्नति? ना वैषयिक उन्नति, ना शारीरिक उन्नति, ना मानसिक उन्नति, ना नैतिक उन्नति? एठार आंसर कौन है? ना वैषयिक उन्नति। भारतर वैषयिक उन्नति केउ मार्गर एक स्वतःसंभूत फल अटे? आंसर कौन है? ना त्याग। आध्यात्मिकता काहार वैशिष्ट्य? आध्यात्मिकता काहार वैशिष्ट्य? ना रोम, ना ग्रीस, ना भारत, ना मिसर? कौन? ना मिसर। मानवर सर्वांगीन उन्नति साधन वर्तमानर केउ सभ्यता आदर्श? केउ? ना भारत, ना पृथ्वी, ना रोम, ना ग्रीस? आंसर कौन है? ना पृथ्वी। केउ माने सभ्यतार लक्ष्यस्थल पाइछन्ति बोली कहछन्ति? बोली कहन्ति कौन? ना बौद्ध, ना क्रिश्चियन, ना मुस्लिम, ना हिंदू? कौन? ना आंसर कौन है? ना हिंदू। आज पर्यंत आमे काहार उच्चतम सोपान रे पहुंची पारू नहु? संस्कृति, परंपरा, आदर्श, भाषा? आंसर कौन है? ना आदर्श। आधुनिक सभ्यतार लक्ष्यस्थल रे पहुंचीबाकू आमे काहाकू अवलंबन करियछु? काहाकू? ना विज्ञान को। जे कौनसी विषय रे सम्यक ज्ञान को कौन कही थांती? कौन कही थांती? ना विज्ञान। काहा विषय रे सुसंबद्ध श्रृंखलित सम्यक ज्ञान को विज्ञान रूपे व्यवहार कर जे? काहाकू? ना जड़ ओ जीवंत, ना मनीष ओ पशु, ना पानी पवन बा नदी ओ समुद्र? आंसर कौन है? ना जड़ ओ जीवंत। कला विद्या दर्शन मनसत्व इतिहास रे प्रवृत्ति प्रत्येक काहार अंतर्गत बोली कहछन्ति बा काहार अंतर्गत बोली अटंती? समाज विज्ञान, ना विज्ञान, ना अर्थनीति, ना धर्म? एठार आंसर कौन है? ना विज्ञान। विज्ञान बल रे आम्भे माने काहार उच्चतम सोपान आरोहण करिबाकू उद्योग करिथाउ? आंसर कौन है? ना संस्कृति। जड़ विज्ञान मूल रे केउ शास्त्र निहित? जड़ विज्ञान रे मूल रे केउ शास्त्र निहित कहले देखी? एटा आंसर कौन है? ना गणित। काहार बल रे जटिलतम समस्या मान अनायास रे साधित होई पारुछि? कौन? आंसर कौन है? ना गणित शास्त्र। 23 नंबर सला 24 नंबर क्वेश्चन। जड़ विज्ञान केते भाग रे विभक्त? जड़ विज्ञान 2 भाग रे विभक्त। जड़ विज्ञान रे किए अंतर्भुक्त? पदार्थ विज्ञान और जीव विज्ञान। बी रे रसायन विज्ञान और गणित। सी रे पदार्थ विज्ञान और गणित। डी रे पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान? आंसर कौन है? ना पदार्थ विज्ञान और रसायन विज्ञान। 26 नंबर। आलोक, उत्ताप, विद्युत शब्द प्रभृति विभिन्न तत्व विज्ञान रही? ऑप्शन ए पदार्थ विज्ञान, बी रसायन विज्ञान, सी जीव विज्ञान, डी प्राणी विज्ञान? एठार आंसर कौन है? ना पदार्थ विज्ञान। काहा बल रे प्रत्येक पदार्थ अन्य सहित संबंध स्थापन करिबारे क्षम होईची? कहा? ना शक्ति संबंध रे। केउ बल रे आमे विभिन्न धातु और उपादान विशुद्ध भाव रे आहरण करि पारुछि? एठार आंसर कौन है? ना जड़ विज्ञान। जीव विज्ञान केते भाग रे विभक्त? ना 2 भाग रे। काहार चर्चारू प्राणीर विभिन्न गठन प्रक्रिया और केउ शक्ति बल रे से माने जीवनर अधिकारी होई पारछन्ति?
ତାହାର ସହିତ ତାହା ସନ୍ଧାନ ମିଳେ। କ'ଣ ହେବ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଜୀବବିଜ୍ଞାନ। ଜୀବନ୍ତରେ ଶରୀରର କେଉଁ ଉପାଦାନରେ ଗଠିତ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିଥାଉ? ନା କେଉଁଥିରେ? ନା ଜଡ଼ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ସଜୀବ, ନା ରକ୍ତ, ନା ହାଡ଼? କେଉଁଥିରେ? ନା ଜଡ଼। ଗେଙ୍ଗୁଟି ପଥରରେ ପାଣି ଢାଳିଲେ ତହୁଁରୁ ଚୂନ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ କ'ଣ ବାହାରିଯାଏ? କ'ଣ ବାହାରିଯାଏ? ନା ଉତ୍ତାପ। ଜୀବନ ଶକ୍ତି କେଉଁ ଶରୀରର ଏକତମ ଅବସ୍ଥା ହୋଇପାରେ? ଆକସ୍ମିକ, ବି ପ୍ରବାହମାନ, ସି ସ୍ଥିର, ଡି ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ। ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ପ୍ରବାହମାନ। ଜୀବନ କାହାର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଅଟେ? ଜୀବନ କାହାର ଅବସ୍ଥା ବିଶେଷ ଅଟେ? କହିଲ ଦେଖି କାହାର? ନା ସ୍ଥିତି, ନା ଗତି, ନା ଶକ୍ତି, ନା ପ୍ରବାହ? ଏଟା ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଶକ୍ତି। ଏବେ ଯିବା 35 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। 35 ନମ୍ବର। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା ମାନବର ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ କମେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିପଥଗାମୀ କରି ପକାଇଛି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଶପଥବାଦୀ ମାନେ, ବି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ, ସି ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ, ଡି ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠାରେ ବିପକ୍ଷବାଦୀ ମାନେ କହିଛନ୍ତି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ମାରାତ୍ମକ ଗ୍ୟାସ ଓ ବିସ୍ଫୋରକର ଉଦ୍ଭାବନ କରି କାହାକୁ ଧ୍ୱଂସ ପଥର ପଥିକ କରିଛନ୍ତି? କାହାକୁ? ନା ମାନବକୁ, ନା ସମାଜକୁ, ନା ପୃଥିବୀକୁ, ନା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ? କାହାକୁ? କହିଲ କାହାକୁ? ନା ମାନବକୁ। କାହାର ଚରମ ଉନ୍ନତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସଭ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଶେଷ ଉନ୍ନତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। କାହାର? ନା ନୈତିକ, ନା ମାନବିକତା, ନା ସାମାଜିକତା, ନା ବିଜ୍ଞାନ? କାହାର? ନା ବିଜ୍ଞାନ। ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଣିବେ ସେତେବେଳେ କାହାର ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ? କାହାର? ନା ମୈତ୍ରୀର। ଡିନାମାଇଟ୍ କ'ଣ? ଡିନାମାଇଟ୍ କ'ଣ? ଏକ ଔଷଧ, ନା ଏକ ଯାନ, ନା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ, ଏକ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ। 41 ନମ୍ବର। ବିଜ୍ଞାନର ଅପକାରିତା ମାନବ ଜ୍ଞାନର କେଉଁ କାରଣରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି? ପ୍ରଖରତା, ପ୍ରଚଣ୍ଡତା, ସ୍ୱଳତା, ବହୁଳତା? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ସ୍ୱଳ୍ପତା। 40 ନମ୍ବର ହେବ ଆନ୍ସର ସ୍ୱଳ୍ପତା। ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କମାଇ ଦେଇଛି ବୋଲି ଅନେକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି? ନା କ'ଣ? ନା ଧର୍ମ ଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭାବ, ଜୀବନଶୈଳୀ, ପରିବେଶ, ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟଧନ? ଏଟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଧର୍ମ ଭାବ ଓ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ। କାହା ବଳରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ବିରାଟ ଶକ୍ତିର କଳନା କରିବାକୁ ଯାଉଥାଉ? କାହାର? ନା ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଧର୍ମ, ନା ପୁରାଣ, ନା ଦର୍ଶନ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଜ୍ଞାନ। ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନରେ ଆମେ ସର୍ବତ୍ର କାହାର ଅବସ୍ଥିତି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ? କାହାର? ନା ଶକ୍ତି। ଯାବତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଲାଭରେ ନିଜର ସଭ୍ୟତାର ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କିଏ ଚେଷ୍ଟିତ? ବୈଜ୍ଞାନିକ, ନା ଆଧୁନିକ ମାନବ, ନା ଐତିହାସିକ, ନା ଦାର୍ଶନିକ? ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆଧୁନିକ ମାନବ। କାହାର ଅନ୍ଧକାର ଦିଗଟି ଅପସାରିତ ହୋଇଯିବା ପରେ ଆଲୋକମୟ ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ବିଜ୍ଞାନର। ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତମର 47 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। 46 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରକୁ। ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ବିଜ୍ଞାନକୁ କ'ଣ ବୋଲି ଧରି ନେଇଥିଲା? କ'ଣ? ନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ, ନା କ୍ଷତିକାରକ, ନା ଘାତକ, ନା ଉପକାରୀ? ଏଠାରେ କ'ଣ ହେବ? ନା ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। କିଏ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଯୋଗ କରୁଛି ମାତ୍ର? କିଏ ତାର? ନା କ'ଣ ହେବ? ପୁରାତନ ସଭ୍ୟତା, ନା ମାନବ, ନା ପୃଥିବୀ, ନା ଆଧୁନିକ? ଏଠାରେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? ନା ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା କାହାକୁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ରୂପେ ବରଣ କରି ନେଉଛି? କାହାକୁ? ନା ସାହିତ୍ୟ, ନା ବିଜ୍ଞାନ, ନା ସଂସ୍କୃତି, ନା ଧର୍ମ? କାହାକୁ? ନା ବିଜ୍ଞାନକୁ।
एठारे तम मानकर सभ्यता विज्ञान शॉर्ट क्वेश्चन MCQ सरला। तो पिला माने तमे MMC ऑनलाइन ओडिया को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। खुजी थैंक यू। जय जगन्नाथ।